हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। ये हमारा साइंस का क्वेश्चन वीडियो है जो कि कंटेंट पे आधारित है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है, यानी कैसी होती है। पहला है शुष्क एवं रुक्ष, सेकेंड है शुष्क एवं श्लेष्मी, थर्ड है आर्द्र एवं रुक्ष, फोर्थ है आर्द्र एवं श्लेष्मी। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, आर्द्र एवं श्लेष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है संख्या निश्चित नहीं है। तो देखिए, सारी अस्थियां जो होती हैं उनका अलग अलग कार्य होता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ की संख्या निश्चित नहीं है। सबके लिए अलग अलग पेशियों की नंबर्स जो होती है वो संयुक्त रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्रांत के दीर्घ रोम यानी कि रसांकुर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी छोटी आंत के जो रसांकुर दीर्घ रोम है उनके बारे में दिए गए हैं कुछ बातें। पहला है, ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है। सेकंड है, इनकी भित्तियां बहुत पतली होती हैं, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। फोर्थ है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर सकता है। इनमें से दीर्घ रोम को पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन हैं। यानी इनमें से कौन से सही हैं जो कि भोजन को अवशोषित करने में हेल्प करती हैं, बातें जो हैं वो सही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है कि उभरी हुई रचनाएं होती हैं, इनकी भित्तियां बहुत पतली होती हैं, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट है कि इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो नहीं सही है। तो इसका जो पहला आंसर है वो सही होगा, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी मानव उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। पहला है, जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। दूसरा है, मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड है, मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। फोर्थ है, उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। फिफ्थ है, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्पंदन के लिए वृक्कों में पहुंच जाता है, यानी फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसमें से जो कथन है ये सारे उनकी प्रक्रिया को सही क्रम में बताने, यानी कौन सा सबसे पहले होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फिफ्थ होगा कि सबसे पहले ऐसा जो रक्त होता है जिसमें हानिकारक उपयोगी दोनों चीज़ें हैं वो आता है। सेकेंड होगा हमारा, फोर्थ होगा कि उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित जो उपयोगी हैं उन्हें ले लिया जाता है, जो अनुपयोगी है उनका फिल्ट्रेशन होने का काम किया जाता है। तो बाकी के तीन देखते हैं। तो हमारा थर्ड है कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाता है, तो मूत्र पहले बनेगा। तो जो पहला है कि जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिया जाता है, तो पहला आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर लास्ट में सेकंड आएगा कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा होगा जो आंसर 4 जो होगा वो सही होगा कि फिफ्थ, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, ये क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। तो पहला ऑप्शन है भैंस, गाय, हिरन। सेकंड है बिल्ली, भैंस, हिरन। थर्ड है भैंस, गाय, कुत्ता। फोर्थ है गाय, हिरन, कुत्ता। तो जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट, भैंस, गाय और हिरन, ये तीनों ही रूमिनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। यानी जो मूत्र है उसका जो मार्ग किस तरह से बन के निकलता है, तो वो मार्ग सही है। पहला है वृक्क, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र वाहिनी, फिर मूत्र मार्ग। तो देखिए, वृक्क ठीक है हमारा किडनी में बनता है, फिर वहाँ से के मूत्र वाहिनियों से होता है वो मूत्राशय में जाता है, फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, यानी सबसे ज़्यादा क्या उत्सर्जित होता है। पहला है यूरिक अम्ल, सेकंड है अमोनिया क्लोराइड, थर्ड है यूरिया, फोर्थ है अमोनिया। तो इसका सही आंसर है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य हैं, यानी शिराओं के बारे में सही हैं। ए, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रुधिर का वहन करती हैं। बी, शिराओं की दीवार पतली होती है। सी, शिराएं रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो देखिए सी तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है, सॉरी बी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन सभी शिराएं नहीं है कार्य करती, क्योंकि जो फुफ्फुस शिराएं होती हैं वो ऑक्सीजन वाला रुधिर ले जाती हैं। तो ए ऑप्शन नहीं सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है जिसमें बी और सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर शेष एक कोशिकीय हैं, यानी यूनिसेलुलर हैं। तो कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है मुर्गी का अंडा, चौथा है युग्मनज। तो इसका सही आंसर जो है वो है हमारा भ्रूण, एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भिन्न है, यानी यहाँ पे 4 दिए हैं, चारों में से क्या अलग है। पहला है अंडा, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है अंडाणु और फोर्थ है युग्मक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सेकंड, भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार का क्या कार्य है। लार का कार्य है मतलब लार का क्या कार्य है आपको बताना है। पहला है भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकना, दूसरा मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, तीसरा कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, चौथा मंड को वसा में परिवर्तित करना। तो लार सलाइवा का फंक्शन आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। जो हमारे मुंह में होती है मंड, उसको हम जब रोटी खाते हैं तो उसकी मंड को वो शर्करा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। सही कथन आपको बताना है। तो हम जो अंदर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। सेकंड, अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। तीसरा, निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है। चौथा, निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो सेकंड है कि अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। मैंने आपको बताया था कि जो वायु हम निकालते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सेकंड सही है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। पहला, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो जो सही आंसर है फ्रेंड्स, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, सही आंसर जो है वो पहला है। कृतनक कुतरने वाले दांत सबसे आगे होते हैं, फिर रदनक होते हैं, फिर अग्रचवर्णक होते हैं और लास्ट में हमारे चवर्णक दांत होते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन साइंस के। आई होप आपको हेल्पफुल रहे हो। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।